आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर इस चीज से करो। एक वोट राजा का और एक वोट रंक का बराबर होगा, और ये रूप से निश्चित रूप से ये वोट से वंचित करने का ये जो है निर्णय है। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग इसको प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं कि बिहार के बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं या अब बर्बाद हो चुके होंगे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, प्रवासी महिलाएं और अनाथ जैसे समुदाय बच्चे ज़्यादातर प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को यदि देखेंगे तो NFC 3 के तहत 2005-06 के अनुसार 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे बच्चे को केवल 2.28% पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। अब ये आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप मांगते हो और ये 2% के बात कह रहे हो। तो जैसा कि आपने कल कहा, इलेक्शन कमीशन ने कल बोला कि 20% तो ऐसे ही आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि 2.28% से ज्यादा लोगों के पास प्रमाणित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके पास तो आंकड़े होंगे, शायद वो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% को वोट देने से वंचित होना ही होगा, चूंकि 20% मैं बाहर करूंगा, तो हमारा ये औसतन यदि परसेंटेज कम है तो उनके पास आंकड़ा है, वो निकाल देंगे। हम आगे आते हैं कि CRS के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बिहार में जन्मे पंजीकरण की दर महज 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 56.2% था। और 2004 और 2005 में भी बिहार की जन्म पंजीकरण क्रमांक संख्या 11.16 से ही कम थी, जब देश भर में यह 60.64% और 62% थी। तब दशकों में वोटर देने वालों को अब क्या हुआ? अब यह टेक्निकली बात देखिए कि यदि हम औसतन यदि देखते हैं और उसको हम जो है 8 करोड़ वोटर के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे भी हमें साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो, तो वो शायद निकाल करके वोटर कार्ड दे देगा। और यदि उनसे आप मांगो कि आप वोटर कार्ड दो, तो वो शायद आधार कार्ड दे देगा या छोटे छोटे चार्ट पुर्जे। उनको पता भी नहीं है कि हम सीधा पकड़ के आपको धरा रहे हैं या ये आधार कार्ड है या ये वोटर ID है। तो आप वैसे लोग के साथ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये निश्चित तौर पर है कि आप जो है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के आप किसी जो है एजेंडे पर आप जो है लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां कब आई। विगत कुछ दिनों में एक सर्वे आया और उस सर्वे में दिखाया कि इंडिया गठबंधन की जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और उसके बाद ये हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग जो मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी से देख करके और इन्होंने लोगों ने सोचा कि इनको किसी भी तरह से डिरेल करना है। इसलिए यदि ST SC OBC के बात करें तो आने वाला समय में मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है
इन्होंने छेड़ दी और बिहार बदलाव की धरती रही है। हम उस चाणक्य धरती से आते हैं, हम उस महावीर बौद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर के धरती से आते हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे कि बिहार के लोग पॉलिटिकली जागा हुआ नहीं है लोग, और ये बिहार में कई बदलाव ऐसे हुए हैं जो प्रमाणिक तौर पर आप जानते होंगे। इसलिए मैं तीसरे स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि स्पष्ट समय सीमा अपील का भी अधिकार खतरे के में नजर आता है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को, आपत्तियां 1 दिसंबर तक, अंतिम सूची के 30 दिसंबर को। इतनी तंगी समस्या में बीएलओ पूरे गांव को कैसे कवर कराएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आप पता करिए कि जो विभाग में जितनी पद रिक्त है, आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर ये किससे करा? चौथे में है बिहार डिजिटल जागरूकता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया थोपी जा रही है। अब बिहार जैसे राज्य को, जिसकी औसतन आमदनी लोगों को देख लीजिए, पूरे देश के मानक में हमारा गरीबी रेखा को देख लीजिए, ये लोग 20% से सत्ता में है, गरीबी रेखा में जो है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इस तरह का इनकी रवैया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिसमें 1 वोट राजा का और 1 वोट रंक का बराबर होगा, और ये रूप से निश्चित रूप से ये वोट से वंचित करने का ये जो है निर्णय है। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग इसको प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।